पीठ के जगत गुरु जी महाराज के चरणों में कोटि सा प्रणाम। ये सभा और जगत गुरु जी जहाँ विराजमान हो जाएं, वही शंकराचार्य सत्संग मंडपम है। कोई आचार्यों का निश्चित स्थान नहीं है। हाँ, चातुर्मास में 2 महीने के लिए एक स्थिरीकरण होता है, तो वो इसलिए कि माँ हिंस्यात् सर्वा भूतानि। और हम देखते हैं कि चातुर्मास में कितने छोटे छोटे कीट पतंग ये सब आ जाते हैं। और परिव्राजकाचार्य जो विशेषण है, तो चातुर्मास के बाद आचार्यगण परिव्रजन में निकल जाते हैं। तो 2 महीना जो वर्षा का है वो इसलिए परिव्रजन से बाधित है कि जीव हिंसा ना हो जाए। लेकिन इतनी सूक्ष्म जीव हिंसा का विचार करने वाले हमारे आचार्यगण जब ये सुनते हैं कि गौ माता की हत्या हो रही है, वो तो कोई छोटा जीव नहीं है, पैरों से कुचला जाने वाला जीव नहीं है, उसके लिए तो पूरी मानसिकता बना के उसको जिस तरह काटा मारा जा रहा है। चींटी भी मर जाए तो हमारे यहाँ गृहस्थों को बलि वैश्वदेव करने का विधान है कि बलि वैश्वदेव करें, तब आपका जो अन्न है वो शुद्ध होगा। तो वो बलि वैश्वदेव, चींटी और भी जो छोटे छोटे जीव हैं, जो घुन है, जो गेहूं में लग जाते हैं, वो सब गृहस्थों से मारे ही जाते हैं। तो उन सब का जब प्रायश्चित्त का विधान है, तो जो सर्वदेवमयी गाय है, इसका कितना भयंकर प्रायश्चित्त होगा, कोई प्रायश्चित्त ही नहीं है इसका। और इसीलिए हमारे सद्गुरुदेव द्विपीठाधीश्वर जगत गुरु जी महाराज ने किसी भी तरह का सरकारी अनुदान अपने आश्रमों या संस्थाओं के लिए नहीं लिया, क्योंकि राजकोष की जो राशि है वो गोरक्त से दूषित राशि है। गाय को का मांस, गाय का जो सब विक्रय यहाँ से बाहर भेजा जाता है और जो डॉलर वहाँ से आते हैं, तो सब राजकोष में ही तो आते हैं। तो कितना दूषित ये सरकारी धन है। और फिर शराब के टेंडर सरकार जारी करती है, शराब से कितना पैसा कमाती है। और इतने से ही शांत नहीं है सरकार, गायों को मारने के बाद जो गोचारण भूमि है उसका भी आहरण करके और बड़े बड़े बिल्डरों को कॉलोनी बनाने के लिए दे दिया गया है। तो न आप गाय को छोड़ रहे हैं, न गाय की भूमि को छोड़ रहे हैं, और जो अनैतिक जो धन राजकोष में आ रहा है उसके माध्यम से आप गौशालाएं खोल रहे हैं। ये पाखंड तो देखिए सरकार का। तो इसी जीव हिंसा को बचने के लिए हमारे जो यतिगण हैं, उस सूक्ष्म हिंसा को बचने के लिए चातुर्मास व्रत धारण करते हैं। तो जहाँ गुरुदेव बैठ जाएं वही सत्संग मंडपम है। और ये तो जंगम तीर्थ है ना, स्थावर तीर्थ नहीं है। परमहंसी गंगा कहीं बाहर नहीं जाएगी, लेकिन महाराज आचार्यगण तो बाहर जाएंगे। ये जंगम तीर्थ है, और इसीलिए भारतीय संस्कृति गुरुओं की संस्कृति है। देवता तो हमारे यहाँ 5 हैं, किसी का भी चयन कर लीजिए, गणेश जी का कर लीजिए, देवी का कर लीजिए, शंकर का कर लीजिए, सूर्य देव का कर लीजिए। लेकिन ये जो निरपेक्षता है देवता को लेके, ये गुरु को लेके नहीं है। गुरु तो कलावत्र भवाम्य हम, आदि शंकराचार्य ने कहा है कि मैं ही जगत गुरु हूँ कलयुग का। तो देखिए, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या का सिद्धांत है, प्रत्येक जीव ब्रह्म है, लेकिन प्रत्येक जीव गुरु नहीं हो सकता। गुरु तो परंपरा से प्राप्त आचार्यों के द्वारा ही बनेंगे। आप अपने ऊपर मैं गुरु हो गया ये घोषणा नहीं कर सकते, मैं ब्रह्म हूँ ये घोषणा तो कर सकते हैं। तो ये हमारी गुरुओं की संस्कृति है। और इसीलिए भारत की जो धार्मिक परंपराएं आज तक जो जीवित हैं, तो वो आचार्य सापेक्षता से जीवित हैं। आचार्य के प्रति हम निरपेक्ष नहीं हो सकते। अब भले
अनधिकारी अपने को गुरु मान के ख्यापित करते रहे, उससे उसका ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ता है। अंधे लूले लंगड़े सभी अपने को गुरु कह रहे हैं तो वो कहने से थोड़े हो जाएगा। अब हम सभी पूज्य महाराज श्री के द्वारा जो वाल्मीकि रामायण है, जो भगवान राम साक्षात ब्रह्म, नमः परमहंसास्वादित चरण कमल चिन्ह मकरंदाय भक्तजन मानस निवासाय श्री रामचंद्राय, परमहंसों के द्वारा आस्वादित जिनके चरण कमल हैं और जो भक्तों के मन में निवास करते हैं, तो इस तरह से ज्ञान और भक्ति दोनों का आश्रय भगवान राम में हमें प्राप्त होता है। तो उन्हीं की दिव्य सरल सुबोध कथा अब हम लोग श्रवण करेंगे। ओम नारायण समारंभां शंकराचार्य मध्यमां अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे गुरु परंपरां। अनंत श्री विभूषित जगद्गुरु श्रीमदाद्य शंकराचार्य भगवत्पाद स्थापित मर्यादा पोषण परायणाः परापर विद्या विद्योतितान्तःकरणाः गोमती तीरवासिनः पश्चिमां नायद्वारका शारदा पीठाधीश्वराः। अनंत श्री विभूषित जगद्गुरु शंकराचार्य श्री सदानंद सरस्वती स्वामी वर्याः विजयन्ते तराम। धर्म की अधर्म का, प्राणियों में विश्व का, गोमाता की गोहत्या, धर्म सम्राट जगद्गुरु शंकराचार्य भगवान की, धर्म सम्राट द्वारका शारदा पीठाधीश्वर महाराज की, ज्योतिरीश्वर भगवान की, सिद्धेश्वर भगवान की, जगदम्बा महारानी की। हर हर महादेव। ओम तरणि सत्सवर्णं करुणघूर्णद्विरेफा वलिकलितकपोलोद्दानदामाभिरामं गिरिशिगिरिसुताभ्यां लालितं नित्यमङ्के स्वजनभरणशीलं शीलये विघ्नराजम् तद्दिव्यमभयं धाम सारस्वतमुपास्महे यत्प्रसादात् प्रलीयन्ते मोहान्धस्तमसच्छटः। श्रीराम जय राम जय जय राम। 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 धर्म की अधर्म का, प्राणियों में विश्व का, गौ माता की, सद्गुरुदेव भगवान की। हर हर महादेव। मंचस्थ अतिवृंद, विद्वद्वृंद, देवियों, सज्जनों, बहुत अच्छी बात सुनाई ब्रह्मचारी अक्षयानंद जी ने। कि धर्म का फल अपवर्ग है। ये भागवत जी का ही है। धर्मस्य ह्यापवर्गस्य नार्थोर्था योपकल्पते नार्थश्च धर्मे कांतस्य कामो लाभो यहि स्मृता कामस्य नेन्द्रिय प्रीतो लाभो जीवेत यावता जीवस्य तत्व जिज्ञासा नार्थो यश्चेह कर्म भी। मनुष्य का जीवन तत्व जिज्ञासा के लिए है। उसके शरीर में जो इंद्रियां हैं वो जीवन निर्वाह के लिए है। धर्म का फल अपवर्ग है।
और अर्थ का फल इंद्रियों को तृप्त करना नहीं है, जीवन निर्वाह करना है। नार्थोर्था अर्थ धर्म करके धर्म अर्थ के लिए धर्म का उपयोग नहीं करना है, धर्म से अर्थार्जन करना है, फिर धन व्यय करना है धर्म के लिए। तो धन से भी धर्म की पुष्टि होती है, धन से भी आपकी पुष्टि होती है, धन से परिवार की पुष्टि होती है, धन से यश की प्राप्ति होती है, धन से काम की प्राप्ति होती है, धन से यज्ञ आदि कर्म भी किए जा सकते हैं। लेकिन धनार्जन कैसे सिद्ध हो, इसके लिए धर्म अधर्म का ज्ञान होना चाहिए। कौन सा धन शुद्ध है, कौन सा धन अशुद्ध है, ये ज्ञान होना चाहिए, है ना। तब धन के द्वारा धर्म का संपादन करते हैं। बिना धन के भी धर्म का संपादन किया जा सकता है, धर्म के फल को पाया जा सकता है। विल्व पत्र में से बेल पत्ती तोड़ करके महादेव को अर्पण करना है, धन की आवश्यकता नहीं है। तुलसी पत्र तोड़ करके शालाग्राम जी को अर्पण करना है, धन की आवश्यकता नहीं है। स्नान करने के बाद एक लोटा जल भगवान के श्री चरणों में अर्पण कर देना है, वहाँ धन की आवश्यकता नहीं है। एक लोटा जल अधिक खर्च करेंगे आप पूजा के लिए तो नगर पालिका कारपोरेशन वाले आपको अलग से बिल नहीं भेजने वाले हैं, तो वहाँ भी धन की आवश्यकता नहीं है, आपके निष्ठा की आवश्यकता है। तो धर्म का जो वास्तविक फल है वो अपवर्ग है, जो शनैः शनैः धीरे 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 क्रमशः ऊपर को हम प्राप्त करते हैं। मनुष्य में जीवस्य तत्व जिज्ञासा, तत्व की जिज्ञासा किसके लिए कही गई है? इसी के लिए कही गई है, मनुष्य के लिए कही गई है, जीव के लिए कही गई है। तत्व जिज्ञासा उसे करना चाहिए। क्यों करनी चाहिए? क्योंकि इसके लिए ही उसका जीवन है ना। भोजन क्यों करते हैं? काम क्यों करते हैं? भोजन करने के लिए। भोजन क्यों करते हैं? जिंदा रहने के लिए। जीवित क्यों रहना चाहते हो? जीवित क्यों रहना चाहते हैं हम? कोई उत्तर नहीं देता कोई। मृत्यु होनी है लेकिन मृत्यु चाहता कोई नहीं है। तो जीवित रहना चाहते हैं तत्व जिज्ञासा के लिए। तत्व जिज्ञासा प्राप्त हो एतदर्थ जीवन को धारण करते हैं, सुरक्षित रखते हैं। तत्व जिज्ञासा क्यों करना चाहिए? ये न भूयो न दुखम, ताकि दुख ना हो। दुख क्या है? तो जन्म लेना ही दुख है। जन्म और मरण से आत्मनः किम निमित्तम दुखम, शरीर परिग्रह निमित्तम। शरीर का परिग्रह करते हैं, जन्म होता है तो दुख होता है, स्वाभाविक है। जन्म दुख प्रवृत्ति दोष मिथ्या ज्ञानानाम उत्तरोत्तरापाया तदनंतर अपायाद अपवर्गा, न्याय सूत्र का है। लेकिन यहाँ अपवर्ग को सिद्ध किया है। कैसे सिद्ध किया गया है? दुख से मुक्त होना चाहते हैं ना, कैसे मुक्त होंगे आप? जब तक आप जन्म लेते रहेंगे तो कर्म करते रहेंगे, जब कर्म करते रहेंगे तो कर्म का फल भोगने के लिए जन्म लेते रहेंगे। तो जन्माभावा कर्माभावा, जब तक जन्म का अभाव नहीं होगा तो कर्म का अभाव हो नहीं सकता है। इसलिए ये मनुष्यों के लिए कहा गया, जीवों के लिए कहा गया, जीवस्य तत्व जिज्ञासा। तत्व जिज्ञासा के लिए देह है, मनुष्य की देह है। इस मनुष्य की देह में असीमित शक्ति है, सीमित नहीं है, असीमित। ये क्या नहीं कर सकता, क्या नहीं कर सकता। संकल्प कर लिया त्रिशंकु ने, बहुत कष्ट सहा, लेकिन जाऊंगा तो जाऊंगा, सशरीर जाऊंगा तो गया, भले ही वापस आ गया, लेकिन उसका संकल्प कितना दृढ़ था। वशिष्ठ जी के साप से भय नहीं लगा उसको, उसके पुत्रों के साप से भय नहीं लगा। निरंतर प्रयास करते रहे राजा त्रिशंकु, निरंतर प्रयास करते रहे। सौभाग्य से विश्वामित्र जी की प्राप्ति हो गई। हम भेजेंगे, भेजा भी उन्होंने, तपोबल से भेजा। यज्ञ करने के लिए मना कर दिया। वशिष्ठ जी के जो पक्षधर थे, ब्राह्मण विद्वान, सब ने मना कर दिया यज्ञशाला, हम तपोबल से भेजेंगे। भेज दिया। ये भारत देश है, इसलिए इसका नाम भारत है। ये रोड बिजली पानी से भारत नहीं है, ये तो अमेरिका में हमसे अच्छी रोड बिजली पानी है। भारत देश में ऐसी ब्रह्म विद्या प्राप्त है ना।
भा दीप्तौ, जहाँ ब्रह्म विद्या प्रकाशयति, ब्रह्म विद्या जहाँ प्रकाशित होती है वो भारत देश है। तो उस भारत देश में निवास करने वाले और देशों में और विद्वान हो सकते हैं, लेकिन ब्रह्म विद्या का ज्ञान तो भारत में जन्म लेने वाले के पास ही है। तो मनुष्य अज्ञान के कारण उसका जो ज्ञान है वो असीमित है, कह रहे हैं। अज्ञान वशात अपने आप को छोटा मान लेता है, अल्पज्ञानी मान लेता है। जैसे बंद खिड़की के द्वार से आने वाली सूर्य के किरण को बालक समझता है कि सूर्य इतना ही है। खपड़े के घर होते थे, लकड़ी की दीवारें होती थीं, कहीं कहीं दरार रह जाती थी, तो सूर्य का प्रकाश दरारों में से कमरे में गया तो बालक ने समझा कि सूर्य इतना ही है ना। नाना छिद्र घटोदर स्थित महा दीप प्रभा भास्वरम ज्ञानम यस्य तु चक्षुरादिकरण द्वारा बहिष्पंदते। हाँ, तो सूर्य का प्रकाश तो अपार है और बालक समझता है कि सूर्य इतना ही है। यही नासमझी है, यही नासमझी है हमारी। माने बिजली घर में तो असीमित बिजली है, लेकिन बल्ब में हमने बिजली को सीमित कर ली और हम ये समझने लगे कि बिजली तो इतनी ही है ना। उसमें कितना प्रकाश प्राप्त होता है, आपके बल्ब में कितना प्रकाश आएगा, होल्डर में कितना प्रकाश आएगा, जितने नंबर का वाट का बल्ब आपने लगाया है उसकी जितनी क्षमता है उतना ही प्रकाश करेगा। उसमें होल्डर में, उसके वायर से लेकर के खंबे में, खंबे से लेकर ट्रांसफार्मर और ट्रांसफार्मर से लेकर जहाँ उसका उत्पादन हो रहा है, वर्गी डैम जहाँ जल से विद्युत का निर्माण हो रहा है, वहाँ तक आपको जाना होगा। वहाँ तो असीमित बिजली है और आपका ये 0 वाट का लगा है, वो बिल्कुल 0 है, 0 से भी कम ही होगा, छोटा वाला पीला। और ये देखिए हैलोजन अपने अधिकार से आकर्षित कर रहे हैं हम, आपके सामने है। शास्त्र से समझ में नहीं आता तो व्यवहार से भी समझा जा सकता है। इसी प्रकार वेदांत कहता है मनुष्य के अंदर अपूर्व ज्ञान है, अपूर्व ज्ञान है। जैसे बिजली अपूर्व है, असीमित है, जैसा आप बल्ब लगाएंगे, ट्यूबलाइट बल्ब लगाएंगे, पंखा लगाएंगे, वैसा वैसा आप प्राप्त करेंगे। तो मनुष्य में भी अपूर्व ज्ञान है, हमारे अंदर वो शक्ति है। श्रद्धा, भक्ति, गुरु, शास्त्र और निष्ठा से हम उसे प्रकट करते हैं, है ना। हम कहा करते हैं कि सूर्य का प्रकाश पूरे मकान को प्रकाशित कर रहा है, लेकिन जिस मकान की बाहरी दीवार में दर्पण लगा हुआ है, उस दर्पण में, बाहरी दीवार में लगे हुए दर्पण में सूर्य चमकता है। ऐसा लगता है कि दूसरा सूर्य यहाँ से उदित हो गया। क्यों? क्योंकि दर्पण में सूर्य के बिंब को प्रतिबिंब बनाने की शक्ति है, क्षमता है ना। इसलिए अपने स्वरूप को समझें, ईश्वर को समझें। वो जो जिसने हमारा निर्माण किया है, जिसने सारी सृष्टि का निर्माण किया है, जो जगत का कर्ता है, जड़ चेतन क्या विधि कीन, हाँ जड़ चेतन गुण दोषमय विश्व कीन करतार। हाँ, बहुत सुंदर चौपाई है। ये उसकी सृष्टि में दोनों हैं, जड़ भी है, चेतन भी है, करेला भी है, अंगूर भी है, आम भी है, अमरूद भी है, सब कुछ है उसकी सृष्टि में, सब कुछ है ना। तुम्हें क्या चाहिए ये बताओ, तुमको क्या चाहिए? वो उपलब्ध है। प्राप्त करने की बुद्धि, प्राप्त करने की क्षमता, प्राप्त करने की निष्ठा फल प्रदान करती है। वो परमात्मा तो ऐसा है कि जो चेतन को जड़ करही, जड़ ही करही चेतन, अस समर्थ ईश्वर ही भजही, जीवते नहीं, और कुछ है, छूट रहा है कुछ, भजही जीवते धन्य। हाँ, अच्छा बोल दिया। आपको ये लोग समझते हैं कि आप प्रवचन नहीं करते तो आपको कुछ आता नहीं है। अब सबके सामने कह दिया उन्होंने, देखो ऐसे नहीं समझना स्वामी जी को। मामूली नहीं है वो, देखने में छोटे हैं, ज्ञान अपार है उनके पास। सही सही। तो ये
भजहि जीव ते धन्य। हाँ, जो भजें वो धन्य हैं, जो भजें वो धन्य हैं। कितनी सुंदर बात है। तो वो जो परमात्मा पंचवटी में दंडकारण्य में भ्रमण कर रहे हैं, वो निर्गुण से साकार होकर के भ्रमण कर रहे हैं। वो दशरथ के पुत्र के रूप में भ्रमण कर रहे हैं, है ना। निर्गुण निराकार जब सगुण साकार होता है तो उसे लीला करनी होती है, तो वो लीला कर रहे हैं, है ना। मन में जो आ है वो निर्गुण है, और अध्यापक ने ब्लैक बोर्ड पर लिख दिया, सवेरे हमने बताया था, ब्लैक बोर्ड पर लिख दिया तो वो सगुण हो गया। बस इतना ही तो है, और क्या। आत्मा निर्वयव है। आत्मा कहाँ, ये आकाश कहाँ से आया, पृथ्वी कहाँ से आई, जल कहाँ से आया, तो आत्मा से परमात्मा से आकाश, आकाश से वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से जल, जल से पृथ्वी, पृथ्वी से अन्न, और अन्न से पुरुष। एक दूसरे से एक दूसरे की ऊपर से नीचे तक उत्पत्ति होती जा रही है। अब समझना क्या है, ये निर्गुण और सगुण क्या है। तो पृथ्वी की अपेक्षा जल सापेक्ष है, जल की अपेक्षा वायु सापेक्ष है, नहीं, जल की अपेक्षा अग्नि सापेक्ष है, और अग्नि की अपेक्षा वायु सापेक्ष है, वायु की अपेक्षा आकाश सापेक्ष होगा, और आकाश की अपेक्षा आत्मा सापेक्ष है। आत्मा सर्वापेक्षा है, उसे किसी की अपेक्षा नहीं है, उसे किसी को नहीं, किसी की आवश्यकता नहीं है उसको। वो जो आत्मा है उसी को परमात्मा कहते हैं। उस परमात्मा स्वरूप को समझना चाहिए। जो श्री राम भ्रमण कर रहे हैं वो दशरथ के पुत्र होकर के भ्रमण कर रहे हैं, इसलिए लोग भ्रम में पड़ जाते हैं, भ्रम में पड़ जाते हैं। उस भ्रम को दूर करने के लिए उनके वास्तविक स्वरूप, दो तरह के लक्षण, तटस्थ लक्षण और स्वरूप लक्षण, तो स्वरूप लक्षण को समझना चाहिए। आ जाइए कथा में। शूर्पणखा आ जाती है और दोनों भाई एक दूसरे के पास भेजते रहते हैं, और बहुत देर जब लीला करते हो जाती है तो भगवान लक्ष्मण जी को आदेश दे देते हैं, ये विनोद करने का समय नहीं है। ये कहती है कि सीता को खा जाऊंगी मैं, तो इसका उद्धार, इसको दंड देना चाहिए। लक्ष्मण जी ने उसको कान और नाक के विहीन कर दिया, नासिका और कान का छेदन कर दिया, काट दिया। विलाप करती हुई, रुधिर बहाती हुई खरदूषण के पास पहुंच जाती है, खर के पास पहुंच जाती है और सारी व्यथा बताती है। 14,000 सैनिकों का स्वामी था खर, उसने आदेश दे दिया। खर ने 14,000 राक्षसों को आज्ञा दे दी, मेरी बहन का मनोरथ पूरा करो और तीनों का वध कर दो। मृग चर्मधारी 2 मनुष्य एक युवती के साथ दंडक वन में आ चुके हैं, तुम सभी जाकर के इन तीनों का वध कर दो और मेरी बहन को प्रसन्न करो। खर ने जिन 14 राक्षसों को आज्ञा दी, वो 14 राक्षस जो है साधना में विघ्न है, माने अंतराय हैं। इसको विघ्न कहते हैं। क्या विघ्न हो रहा है यहाँ? 14 वर्ष तक श्री राम वनवासी के रूप में, उदासी के रूप में तपस्या कर रहे हैं, साधु संतों से उपदेश ले रहे हैं, अत्रि के आश्रम में जा रहे हैं, अगस्त के आश्रम में जा रहे हैं। आया ना, ये विघ्न आया ना। शूर्पणखा विघ्न लेकर के आ गई। छोरत ग्रंथि जानी खगराया, विघ्न अनेक करही तब माया। मनुष्य जब अच्छा काम करने चलता है तो नाना प्रकार के विघ्न आते हैं। एक बार भगवान श्री कृष्ण ने यही कह दिया भीमसेन से कि बहुत से विघ्न आते हैं अच्छे सत्कर्म करने में, तमाम विघ्न आते हैं। कोई प्रसंग चल रहा होगा तो भीम ने कहा कि मैं ये सब नहीं मानता, मेरे सामने तो कोई विघ्न नहीं आ सकता कभी। तो ये बताया गया शास्त्रों में कहाँ कितने विघ्न आते हैं, गंगा किनारे कितने, तीर्थों में कितने, सत्कर्म करने में कितने। ऐसा एक प्रसंग है कि क्रमशः ऐसे ऐसे विघ्न इन स्थानों में आते हैं। तो तीर्थ यात्रा में भी विघ्न बताए गए। जो तीर्थ यात्रा करते हैं वो भी विघ्न के चंगुल में फंस जाते हैं, तो अपना मनोरथ पूरा नहीं कर पाते हैं। भीमसेन ने कहा मैं नहीं मानता,
भगवान ने कहा ठीक है, तो तुम गंगा जी की परिक्रमा कर लो। जैसे नर्मदा जी की परिक्रमा होती है, तो उस तरफ के लोग, बहुत से लोग गंगा जी की भी परिक्रमा करते हैं, कम करते हैं लेकिन करते हैं। तो भीमसेन ने गदा उठाई और गंगोत्री से गंगा सागर तक और गंगा सागर से गंगोत्री तक, सीधी और उल्टी दोनों परिक्रमा उन्होंने की। और परिक्रमा करके लौट करके श्री कृष्ण के पास आए। भगवान श्री कृष्ण ने से कहा, भगवान मैं परिक्रमा करके आ गया और एक भी विघ्न मेरे सामने नहीं आ सका। मेरी गदा के सामने कहाँ विघ्न टिकेंगे। तो भगवान ने कहा, अच्छा बहुत अच्छा किया तुमने। ये बताओ कि गंगा जी में स्नान कितनी बार किया। बोले स्नान तो एक बार नहीं किया। तो ये विघ्न नहीं तो क्या है? यही तो विघ्न है। विघ्न का कोई पहाड़ थोड़ी है कि जिससे आप टकराने से बचोगे, हैं? हाँ। तो ऐसे विघ्न नहीं आता है। विघ्न इसी तरह से आते हैं। इसलिए विघ्नों से अपनी रक्षा करनी चाहिए। इसलिए किसी भी ग्रंथ का प्रणयन होता है और किसी भी काम को करते हैं तो मुहूर्त देख करके करते हैं। विघ्नों के निवारण के लिए पहले मंगलाचरण करते हैं, गणेश जी की पूजा करते हैं। ये हमारी भारतीय संस्कृति है, हमारे संस्कार हैं। हम इष्ट देवता की पूजा करते हैं, गौरी गणेश की पूजा करते हैं, कोई विघ्न ना आए। गणेश जी का आवाहन करते हैं, बीजा पूर गदिक चुकारम कुर्जा चक्राब्ज पाशोत्पलो व्रीह ग्रस्य विशाल रत्न कलश प्रोद्यत कराम भोरवा। ये प्रार्थना करते हैं, इसलिए करते हैं। विघ्नेश इष्टार्थदा, अंतिम पंक्ति है, अंतिम पाद है, विघ्नेश इष्टार्थदा। विघ्नों को दूर करें, इष्ट को प्रदान करें, ये प्रार्थना की जाती है। तो ये जो 14 अंतराय हैं ये विघ्न हैं। तो इसमें इनका उल्लेख किया गया है, कौन कौन से 14 विघ्न हैं। एक व्याधि है, आधि और व्याधि। तापत्रय तो जानते ही हैं आप लोग, आदि भौतिक, आध्यात्मिक और आदि दैविक, ये तापत्रय होते हैं। उस तापत्रय में यहाँ आधि और व्याधि दो को लिया है, 14 अंतराय। अर्थात तीसरा विघ्न है अज्ञान, जो ज्ञान योग से प्राप्त नहीं है। चौथा विघ्न है प्रमाद। प्रमाद का अर्थ होगा कल भजन कर लेंगे, परसों कर लेंगे, समाधि में आलस्य आ जाना, समाधि के लिए बैठने जाने तैयारी कर रहे हैं, प्रमाद आ जाना, माला करने जा रहे हैं, प्रमाद आ जाना, तो समाधि में उदासीनता। पांचवा विघ्न है आलस्य, देह और चित्त, देह में और चित्त में गुरुत्व भाव आ जाना। गुरुत्व भाव क्या होगा? गुरुत्व भाव, चित्त में गुरुत्व भाव आ जाना। अभिमान ही होगा, भारीपन आ जाना। हाँ, भारीपन ही ठीक होगा। आलस्य आ जाना। अविरति, अविरति यानी भोगों की इच्छा, विरति और अविरति। और छठवां विघ्न है भ्रांति दर्शन, अन्य वस्तु में अन्न का दर्शन करना, अन्य वस्तु में अन्न का दर्शन करना, ये भ्रांति है, ये भी विघ्न है। इसी को अध्यास कहा भगवत पादाद्य शंकर ने। और आठवां है अलब्ध भूमिकत्व। अलब्ध भूमिकत्व का अर्थ होगा कि जो सप्त भूमिकाएं हैं उसमें से ज्ञान की भूमिका को प्राप्त ना करना। नौवां विघ्न है अनवस्थित्व, यानी प्राप्त भूमिका में चित्त का स्थिर ना होना। 10वां विघ्न है दुख। दुख यानी वही आध्यात्मिक दुख, बात पित्त श्लेष में वैपरीत्येन जायमानम दुखम आध्यात्मिकम, ये आध्यात्मिक दुख है। 11वां विघ्न है दौर मनुष्य, चित्त की असमाधानता। और 12वां विघ्न है अंग में जयत्व। अंग में जयत्व यानी शरीर का कंपन, कांपना। और 13वां विघ्न है श्वास, प्राण का बाहर निकल जाना। और हाँ, श्वास फूल जाना, सही है।
और 14वां विघ्न है प्रश्वास, प्राण का अंदर, श्वास प्रश्वास दोनों, ये भी विघ्न ही हैं। तो ये जो चतुर्दश अंतराय विघ्न हैं, ये चतुर्दश अंतराय ही 14,000 सेना के खरदूषण के सेनापति हैं। ये सेनापति हैं इनके। और इनके अनेक प्रकार के और भेद बताए हैं, उनका उल्लेख अभी नहीं करना है। उनकी 14,000 सेना है, योग दर्शन से लिए हैं। हाँ बिल्कुल, योग दर्शन से ही लिए गए हैं। तब ये चतुर्दश अंतराय विघ्न रूपी 14 राक्षस शूर्पणखा को साथ लेकर के प्रस्थान करते हैं। शूर्पणखा को साथ में ले लिया। बताओ कहाँ बैठे हैं वो तीनों जिन्होंने तुम्हारी नाक कान काटी है, हम उनको देखेंगे। श्री राम के आश्रम में पहुंचकर शूर्पणखा ने राम लक्ष्मण सीता का परिचय दूर से कराया और उन राक्षसों को परिचय दिया। राक्षसों के साथ शूर्पणखा ने श्री राम ने देख करके श्री राम ने लक्ष्मण से कहा, भैया तुम सीता के पास खड़े रहो, मैं इन राक्षसों से युद्ध करता हूँ। श्री राम ने अपना धनुष संभाला और इस दंड का अरण्य में शांति पूर्वक हम तीनों निवास कर रहे हैं, तुम्हारा कोई नुकसान नहीं कर रहे हैं, ऐसा कहते हुए श्री राम धनुष बाण लेकर के और 14,000 सैनिकों के सामने खड़े हो गए। भगवान ने कहा, पूछा तुम क्यों मारना चाहते हो, हम तुम्हारा कौन सा नुकसान कर रहे हैं। कोई उत्तर नहीं दिया, क्या उत्तर देंगे। भगवान ने यही भी कहा, यदि तुम अपने प्राणों की रक्षा करना चाहते हो तो हमारे सामने से चले जाओ, हमारे बाणों की शक्ति तुम्हें मालूम नहीं है, इसलिए प्राणों की रक्षा मनुष्य करना मनुष्य का पहला धर्म है, तो तुम्हें प्राणों की रक्षा करनी चाहिए। लेकिन श्री राम की बात पर उन्होंने ध्यान नहीं दिया। राक्षस तो राक्षस ही होते हैं। क्रोध में भरकर उन्होंने श्री राम पर आक्रमण कर दिया। भगवान ने जो बाण चलाना प्रारंभ किया, एक एक करके 14,000 राक्षसों की सेना को ढेर कर दिया। शूर्पणखा ने देखा कि ये तो गए, सबका विनाश कराएगी ये, एक को न छोड़ेगी। अब खरदूषण और त्रस रहा। खरदूषण के पास पहुंच गई। खरदूषण के पास पहुंच करके कहने लगी कि आपके सैनिक तो श्री राम के सामने कुछ भी नहीं कर पाए, युद्ध नहीं कर पाए। यहाँ श्री राम समझ गए थे, भगवान समझ गए थे कि खरदूषण निश्चित रूप से आएंगे युद्ध करने के लिए। तो उन्होंने लक्ष्मण जी को बुलाया और कहा कि तुम सीता जी को कहीं ले जाओ, किसी गुफा में ले जाओ। तो खर जब श्री राम की आश्रम की ओर आएगा तो सीता को हमें सुरक्षित कर लेना चाहिए। राम लक्ष्मण ने उत्पात सूचक लक्षणों को देखा। जब भूकंप आता है तो पक्षियों को मालूम पड़ जाता है कि भूकंप आने वाला है। इसी तरह से भगवान ने समझ लिया था खरदूषण आने ही वाले हैं। राम लक्ष्मण ने कहा, लक्ष्मण, राम ने लक्ष्मण से कहा, लक्ष्मण, इन घोर उत्पातों के कारण मेरे धनुष और बाण फड़क रहे हैं, अपने आप इनमें स्पंदन होने वाला है, तो कुछ अघटित घटित होने वाला है। हाँ, अघटित को घटित करने वाले को ही माया कहते हैं। सत्वा सत्वाभ्याम निर्वक्त अनर्ह अविचारित रमणीय अघटित घटना पटीयसी माया। यही माया है, यही माया है जो विघ्न करती है ना। हाँ सो माया बस भयहु गुसाई, बंध्यो कीर मरकट की नाई। आ जाए। बंध्यो कीर मरकट की नाई, है ना। मरकट माने बंदर। घुमा रहा है, माया घुमा रही है, घूम रहा है पक्षी को, मरकट को, जंतुओं को। बन के पक्षी कूक रहे हैं, इससे प्रतीत होता है हम तीनों के जीवन में संकट आने वाला है। संकट का आभास पहले से हो रहा है। बार बार दाहिनी भुजा फड़कने का संकेत दे रही है। कुछ ही देर में क्षत्रियों की दाहिनी भुजा फड़कने लगे तो समझ लेना चाहिए कि युद्ध होने वाला है। इससे यह निश्चित है कि युद्ध में
हमारी विजय भी होगी। अगर बाईं फड़कती, जब श्री राम का और सीता जी का विवाह हो रहा था तो सीता जी की बाईं आँख फड़की और परशुराम जी की दाईं आँख फड़की और सीता जी की बाईं आँख फड़की। रामे परिणयोन्मुखे पस्पंदम नयनम वामो जामिकी जाम दग्नयो। हाँ, सीता जी की भी दोनों की बाईं फड़की, सीता जी की भी बाईं आँख फड़की और परशुराम जी की भी बाईं आँख फड़की। तो स्त्रियों की बाईं आँख फड़कना शुभ होता है और पुरुषों की बाईं आँख फड़कना अशुभ होता है ना। तो रामे परिणयोन्मुखे, जैसे ही परिणय के लिए, वरमाला के लिए सीता और राम तैयार हुए तो सीता जी के लिए शुभ हो रहा था, तो उनका बाईं आँख में स्पंदन हुआ और परशुराम जी अशुभ मान रहे थे तो उनके बाईं आँख उनकी भी फड़की। तो ये इनके अंग के फड़कनों का भी विज्ञान है एक। उस विज्ञान को बहुत से कुछ ज्योतिषी जानते हैं, बहुत सभी तो नहीं जानते। अनगता विधानंतु कर्तव्यम शुभमिच्छिता आपदम संकमानेन पुरुषेण विपश्चिता। विपश्चित यानी विद्वान पुरुष को पहले ही आपत्ति को जान करके व्यवस्था कर लेनी चाहिए। तस्मात् गृहीत्वा वैदेहीं शरण पाणिर्धनुर्धरः गुहामाश्रय शैलश्च दुर्गा पादप संकुलाम। ले जान कहीं जाहु गिरि कंदर आवा निश्चर कटुक भयंकर। कल्याण चाहने वाले विद्वान पुरुष को आपत्ति की आशंका होते ही बचने का उपाय कर लेना चाहिए। तुम धनुष बाण धारण करके विदेह कुमारी सीता को पर्वत की दुर्गम गुफा में लेकर के चले जाओ, जो वृक्षों से आच्छादित है। वहाँ सीता जी को कोई खोज नहीं पाएगा। अध्यात्म रामायणकार कहते हैं, सीताम नीत्वा गुहाम गत्वा तत्तृष्ट महाबलो। खरदूषण आया है, मामूली बात है क्या? नहीं, चोरी से थोड़ी आएगा। खरदूषण मौसम बलवंता। नहीं, आनंद रामायणकार कहते हैं, रामोपि बंधुम सीतांच गुहायाम। इसलिए तुम धनुष बाण धारण करके ले जाओ, मेरी आज्ञा यही है, मैं यही चाहता हूँ। इसलिए हे वत्स, तुम सीता को पहले सुरक्षित करो। बलवान सूरवीर राक्षसों का वध मैं कर सकता हूँ, किंतु मैं स्वयं ही इन राक्षसों का वध करूँगा। तुम्हारी आवश्यकता अभी नहीं है, तुम सीता जी की रक्षा करो। लक्ष्मण जी ये चाहते थे, हम भी युद्ध में शामिल हों, आप पर कोई आपत्ति आ जाए तो कौन आपकी रक्षा करेगा। भाई का प्रेम ऐसा ही होता है, भाई का प्रेम ऐसे ही होता है। तो भगवान ने समझाया, नहीं, हम सक्षम हैं, तुम्हें सीता जी की रक्षा करनी चाहिए। श्री राम के आदेश से लक्ष्मण सीता जी को एक बहुत बड़ी गुफा में ले गए। तब राम ने कवच पहनकर धनुष पर बाण चढ़ा करके धनुष की टंकार से चारों दिशाओं को भर दिया। श्री राम के साथ युद्ध को देखने के लिए देवता विमानों में बैठ करके अंतरिक्ष में सब देखने लगे, अंतरिक्ष से देखने लगे। खरदूषण पर विजय प्राप्त कर पाएंगे कि नहीं पाएंगे, हमारी इच्छा पूरी होगी कि नहीं होगी। जिस कारण से धरती ने, पृथ्वी माता ने धेनु का रूप धारण करके प्रार्थना की थी, वो प्रार्थना का फल आज प्राप्त होगा कि नहीं होगा। यदि खरदूषण त्रिसरा का वध श्री राम कर देते हैं तो निश्चित रूप से रावण का वध कर पाएंगे, है ना। हाँ, आजकल की भाषा अंग्रेजी में कुछ बोलते हैं इसको, पहले करने के पहले डेमो, फाइनल एक सेमीफाइनल, तो ये सेमीफाइनल है। खरदूषण का वध अगर कर पाएंगे तो देवता ये मान लेने को तैयार थे, चिंतन कर रहे थे, सोच रहे थे कि रावण पर विजय प्राप्त कर लेंगे। रावण के बल से सब भयभीत थे, इतना बलवान था, तपोबल था उसका, बहुत बड़ी तपस्या से बलवान पाया था, बल पायऊ, बहुत बड़ी शक्ति अर्जित की थी।
हनुमान जी ने कहा था रावण से, यद्य धर्मो ही बलवान स्यादयम राक्षसेश्वर, बहुत बल पाया है तुमने, प्राप्तम धर्म फलम तावत स्यादयम राक्षसेश्वर, फलमस्याश्च धर्मश्च क्षिप्रमेव प्रपत्यते। अधर्म का फल पाने के लिए तैयार हो जाओ, धर्म का फल तो तुमने बहुत भोग लिया। भगवान के बाणों के आगे कुछ नहीं चला। राक्षसों के द्वारा छोड़े गए सारे बाणों को श्री राम व्यर्थ कर देते हैं। अपने धनुष को खींच करके श्री राम ने हजारों बाण छोड़े और खेल करते हुए राक्षसों की सारी सेना को मार गिराया, दूषण का वध कर दिया, खर का वध कर दिया और त्रिसरा का वध कर दिया और अंत में खर का वध कर दिया। खर बहुत बलवान था, ज़्यादा बलवान था वो। तो खर, दूषण, त्रिसरा सहित 14 सहस्त्र राक्षसों का वध हो जाने पर, नहीं, दूषण और त्रिसरा दोनों का वध हो जाने पर खर आ गया। अंत में खर से युद्ध हुआ और खर ने श्री राम के साथ घनघोर युद्ध किया है, बहुत युद्ध किया, गदा प्रहार से विदीर्ण कर दिया। भगवान श्री राम ने कहा, अब तुझे कोई नहीं बचा सकता। बाण चला दिया, छिन्न भिन्न हो गया खर का भी, खर भी गए, दूषण भी गए, त्रिसरा भी गए, सबका उद्धार भगवान ने कर दिया। सा पपात खरो भूमौ दह्यमाना सराग्निना रुद्रेणैव विनर्दग्धा श्रोतारण्ये यथंद कहा। जैसे श्वेत वन में भगवान रुद्र ने अंधकासुर को भस्म कर दिया था, जला करके भस्म कर दिया था, जैसे वज्र से वृत्रासुर का वध कर दिया गया था, उसी प्रकार फैन से नमुचिका और इंद्र की असनी से बालासुर मारा गया था। उसी प्रकार दंडक वन में श्री राम ने उस बाण से आहत होकर आग में जलता हुआ निशाचर खर पृथ्वी पर गिर पड़ा और धराशायी हो गया। राम राम कही तनु तजहि पावहि पद निर्वाण, करि उपाय रिपुमारे छन महु कृपा निधान। नरो ही मनसा यद्यद ध्यायन संत्यजते तनुम। भगवान का स्मरण करते करते जो शरीर त्याग कर देते हैं, है ना, खर के मरते ही उनका उद्धार हो जाता है। खर ने भी स्मरण किया, राम राम कही तन तजहि पावहि पद निर्वाण। राम नाम लेकर के जो त्याग करते हैं उनकी तो क्या बात है। जिनको, जो श्री राम के हाथ से ही जिनका उद्धार हुआ है, उनकी कहाँ दुर्गति होने वाली है। हत्वा खरम दूषणंच तथा त्रिसरसम सरई, त्रिसरसम सिरई सरई। एतस्मिन्नंतरे देवाश्चारणै सह संगता दुंदुभिश्चाभिनिघ्नन्तः पुष्पवर्षम समन्ततः। देवताओं ने फूलों की वर्षा कर दी है वहाँ। हर्षत वर्षहि सुमन सुर बाजहि गगन निशान, स्तुति कर करि सब चले सोचित विविध विमान। उनका जो संदेह था देवताओं का, वो निर्मूल हो गया। सबको विश्वास हो गया लंका पर विजय प्राप्त करेंगे, रावण पर भी विजय प्राप्त करेंगे। हम लोगों की जो योजना थी, जिस योजना के अंतर्गत सारे देवता काम कर रहे थे, सरस्वती काम कर रही थी, विधि काम कर रहा था, उस सब की सफलता प्राप्त होने वाली है। दुंदुभियाँ बजाई, खर दूषण त्रिसरा सहित 14,000 राक्षसों का उद्धार क्षण भर में भगवान ने कर दिया। महान कार्य, आश्चर्यजनक कार्य किया। देवगण जहाँ से आए थे वहाँ चले गए। जंगल में निवास करने वाले राजर्षि, महर्षि, देवर्षि जो तपस्या करते थे, खर दूषण त्रिसरा जिनकी तपस्या को भंग कर देते थे, जिनकी तपस्या में विघ्न करते थे, यज्ञशाला में, यज्ञ कुंड में जलती हुई अग्नि में आहुति के साथ मांस के टुकड़े डाल देते थे, मदिरा छोड़ दिया करते थे। बड़े ऋषि मुनि बहुत प्रसन्न हो गए। अब हम स्वतंत्रता पूर्वक यज्ञ कर सकते हैं। सबने श्री राम को आशीर्वाद दिया। ब्रह्मर्षियों ने कहा, महाभाग, राक्षसों का वध करने वाले इंद्र इसी के लिए सरभंग के आश्रम में आए थे और तुम्हें यहाँ लाए हैं। अब महर्षिगण सुखपूर्वक दंडक वन में विचरण करेंगे और अपनी साधना को सिद्ध करेंगे। लक्ष्मण सीता जी के साथ पर्वत की कंदरा से निकलकर आ जाते हैं।
श्री राम और लक्ष्मण सीता जी के साथ आश्रम में प्रवेश करते हैं। अपने पति का दर्शन करके सीता जी अत्यंत सुखद अनुभूति को प्राप्त करती हैं। यहाँ रावण को मालूम हो, अकंपन को मालूम हो जाता है। अकंपन सचिव था रावण का, तो अकंपन भी बड़ा प्रभावी था। उसको मालूम होता है कि खरदूषण मारे गए हैं। तो अकंपन दूसरी रामायणों में थोड़ा सा कथा में अंतर है, लेकिन यहाँ जिस प्रकार से विवरण है उसी से आगे बढ़ते हैं। रामचरितमानस का भी सुनाएंगे फिर। अकंपन की सलाह से अकंपन रावण के पास आ जाता है और रावण को सलाह देता है। शूर्पणखा के साथ जो घटना हुई वो पूरी सुना देता है। बदला लेने के लिए खर और दूषण तरसरा जाते हैं, यह भी बता देता है। उन तीनों का वध कर दिया गया है, यह बता देता है। और 14,000 सेना मारी गई है, यह भी बता देता है। क्या उपाय है? बहुत बलवान होंगे, दूसरे कोई कूटनीति से श्री राम पर विजय प्राप्त की जा सकती है। राजन, सीधे सीधे साक्षात आप युद्ध करोगे, विजय प्राप्त करना बहुत कठिन है। क्या उपाय है तुम बताओ, तुम हमारे सलाहकार हो। इसलिए राजनीति ये कहती है, धर्म नीति ये कहती है कि सलाहकार अच्छे होने चाहिए। राजा के पास जो 7 अंग हैं, सप्तांगस्य च राज्यस्य, राजा के जो 7 अंग हैं, जो सलाहकार हैं, वो अच्छे होना चाहिए। राजा, मंत्री, कोषाध्यक्ष, भोजन बनाने वाला, जो गुप्तचर, ये जो 7 हैं, ये सब बहुत विश्वास पात्र होना चाहिए, सही सूचना देना चाहिए। अकंपन ने कैसी गलत सलाह दे दी, निशाचर कुल का नाश करा दिया ये 2 लोगों ने, शूर्पणखा ने और अकंपन ने। अकंपन ने कहा, खरदूषण सहित सारी सेना का संहार करने के बाद जन स्थान कहते थे उसको। अकंपन राक्षस बड़ी तीव्रता के साथ लंका गया। रावण सिंहासन पर बैठा हुआ था और उसने कहा, राजन, आप तो शांति से यहाँ बैठे हुए मदिरापान कर रहे हैं। आपके ही क्षेत्र में, जन स्थान में जो राक्षस रहते थे वो सारे के सारे मारे गए हैं। रावण ने कहा, खर और दूषण वहाँ थे। कहा, खर भी मारा गया है, दूषण भी मारा गया है। कौन बलवान ऐसा है? मैं किसी तरह से जान बचा कर के आया हूँ। अकंपन के ऐसा कहते ही रावण की आँखों में खून उतर आया, आँखें लाल लाल हो गईं। क्रोध करके उसने कहा, ऐसा कौन है जो मौत के मुख में जाना चाहता है? खर दूषण को मौत दे करके स्वयं मौत के मुख में प्रवेश करने वाला इस पृथ्वी पर मेरे सिवाय ऐसा कौन बलवान आ गया है जिसने मेरे भयंकर जन स्थान का विनाश कर दिया है? क्या उसे अपने जीवन से प्यार नहीं है? कालस्य चाप्य हम कालो दहेयम अतिपाविकम मृत्युम मरण्य धर्मेण संयोजयत मुत्सहे। हाँ, मैं काल का भी काल हूँ। यह अहंकार ही मनुष्य को नष्ट करता है। कल भी बताया था हमने, है ना? बहुत से महात्माओं को ज्ञान होने का अहंकार हो जाता है, जगत गुरु होने का अहंकार होता है। कई जगत गुरु हो गए, जानते ही नहीं, जगत गुरु शब्द का अर्थ नहीं जानते। ये तो बताएं पहले, जगत गुरु तुम कैसे हो? एक गांव के लोग तुम्हारे गुरु नहीं है तो तुम जगत के गुरु कैसे हो गए? जगत गुरु शब्द का अर्थ जानते हो? तमाम गली गली में जगत गुरु घूमने लगे। भगवत पादाद्य शंकराचार्य एकमात्र जगत गुरु थे जिनकी परंपरा में जगत गुरुत्व है। तो गली गली में जगत गुरुओं ने अपने 4 कमरों का आश्रम बनाया और तख्ती लगा ली, जगत गुरु, फला जगत गुरु, ढगा जगत गुरु। हाँ, उनसे पूछो कि जगत गुरु शब्द का अर्थ बताओ पहले। जैसे हम कहते हैं ना, भागवत करने वालों से पहले श्रीमद् भागवत के 5म स्कंद का पारायण करवा दो बस। अगर वो कर ले तो बिल्कुल सही है, वो स्वीकार है, व्यासपीठ के योग्य है। ये सब है तो ये सब पाखंड है। जगत गुरु पद यानी ये जगत गुरु पद के, जगत गुरु शब्द का अवमूल्यन है, शब्द का ही अवमूल्यन कर रहे हैं।
कालस्य चाप्य हम कालो दहेयम अपि पावकम। ऐसा ही रावण को अभिमान हो रहा है, मैं वायु को रोक सकता हूँ। श्री राम के बाण तो रोक नहीं सकते, वायु को रोकेगा। अपनी शक्ति से वायु को रोक सकता हूँ। रावण को इस क्रोध से भरा देखकर अकंपन ने हाथ जोड़ करके कहा, प्रभो अभय अभय दो, अभय दो। है ये चाटुकार ऐसे ही होते हैं, चाटुकारिता कर रहा है। रावण के अभय दान के बाद अकंपन ने कहा, राक्षस राज, दशरथ के पुत्र राम सिंह के समान सुडौल कंधे वाले, लंबी भुजाओं वाले, अनेक बलवीर और पराक्रम की जहाँ तुलना नहीं है, ऐसे जन स्थान को उजाड़ने वाले का नाम श्री राम है। उसी ने खर को मार डाला है। रावण ने पूछा, अकंपन बताओ, श्री राम इंद्रादि देवताओं के साथ आया है कि अकेला आया है? अकंपन बोला, राम महातेजस्वी हैं, दिव्य गुणों से युक्त हैं, लक्ष्मण उनके भाई हैं, युद्ध में इंद्र के समान हैं, उनका छोटा भाई भी उन्हीं के समान बल को धारण करता है, बलवान है। देवता महात्मा गण भी राम के साथ हैं, लेकिन साथ में वहाँ खड़े नहीं हैं। वो सब साथ में हैं लेकिन वहाँ उपस्थित नहीं हैं। भयभीत राक्षस जिधर जाते हैं वहाँ श्री राम को खड़ा हुआ देखते हैं, इतने भयभीत हो गए हैं। 14,000 राक्षसों का जब वध किया श्री राम ने, तो जितने भी निशाचर थे जहाँ जहाँ थे वहाँ से भागे, भाग करके जहाँ जाते थे वहाँ श्री राम को पाते थे, कहाँ जाएं। तो अकंपन की बात सुन करके रावण ने कहा, मैं श्री राम लक्ष्मण से युद्ध करने के लिए जनस्थान जाऊंगा, सेना को तैयार किया जाए। अकंपन ने कहा, ऐसा दुस्साहस मत करो, श्री राम को नहीं हराया जा सकता है, आमने सामने के युद्ध में नहीं हराया जा सकता है, इसलिए नीति का प्रयोग करना चाहिए, कूटनीति का प्रयोग करना चाहिए। आप उनके वध का एक ही उपाय है। क्या उपाय है? रावण ने पूछा। उनके साथ सुंदर नारी है, सुंदर पत्नी सीता जी हैं, जो संसार भर में अनुपम है। देव कन्या, गंधर्व कन्या, अप्सरा भी उस सीता जी की बराबरी नहीं कर सकती। वो तो अकंपन तो एक ही वचन में बोल रहा था। आप किसी उपाय से श्री राम को धोखे में डालकर उनकी स्त्री का, पत्नी का अपहरण कर लेते हैं तो आप जरूर विजय प्राप्त कर सकते हैं। सीता जी से बिछुड़ जाने पर सीता और राम में ऐसा प्रेम है, मैंने ऐसा सुना है ऋषियों से कि सीता जी का अपहरण हो जाने के कारण श्री राम अपने आप जीवित ही नहीं रहेंगे, इतना प्यार करते हैं। राक्षस राज रावण को अकंपन की सलाह पसंद आ गई। मृगा मृगई संग मनुब्रजंती, है ना, मृग मृग के साथ जाता है, मूर्खों को मूर्ख मिल जाते हैं, विद्वानों को विद्वान मिल जाते हैं। उसने कहा, कल सारथी के साथ अकेला ही रथ में बैठकर जाऊंगा और सीता जी के अपहरण करके महापुरी लंका में ले आऊंगा। ऐसा कह करके रावण ने गधों से जुते हुए तेजस्वी रथ पर आरूढ़ होकर के चल पड़ा। ताड़का के पुत्र मारीच के आश्रम में आ गया। मारीच ने रावण का भोजन, आसन, जल पाद्य अर्घ करके ऊंची आसन पर बैठाया, उनका सत्कार किया, अभिवादन किया। राक्षस राज अकेली ही आ गए। मुझे बुला लिया होता, मैं लंका दौड़ करके आ जाता, आपकी आज्ञा का पालन करता। आपने आने का कष्ट क्यों किया है, कारण मैं जानना चाहता हूँ। आपके राज्य में सब कुशल तो है? मारीच के पूछने पर रावण बोला, तात, श्री राम ने मेरी सीमा में प्रवेश किया है, खर और दूषण का वध कर दिया है, सबको मार दिया है, जन स्थान निवासी राक्षसों का वध कर दिया है, कोई जीवित नहीं है। उसका बदला लेने के लिए मैं उनकी पत्नी का अपहरण करना चाहता हूँ, उसके लिए आपकी सहायता की आवश्यकता है। रावण की बात सुन करके मारीच ने कहा, बहुत सी बातें कहीं, मुख्य प्रसंग हम सुनाते हैं। आख्याता केन वा सीता मित्र रूपेण शत्रुणा
त्वया राक्षस शार्दूल को न नंदति नंदिता। हे राक्षस राज, ऐसा कौन मनुष्य है जिसने मित्र के रूप में शत्रु की भांति तुम्हें सीता जी के अपहरण करने की सलाह दी? जिसने भी सलाह दी वो है तो तुम्हारा मित्र, देखने में तुम्हारा मित्र है, लेकिन वो तुम्हारा मित्र नहीं है, तुम्हारा शत्रु है, तुम्हारा विनाश करना चाहता है, लंका को भस्म कराना चाहता है। ऐसा कौन पुरुष है? तुमसे सुख और आदर पाकर भी वह प्रसन्न नहीं है। तुम उसका नाम बताओ जो समस्त राक्षस जगत का सींग काट देना चाहता है, माने सिर काट देना चाहता है। निस्संदेह इस काम के लिए प्रोत्साहित करने वाला आपका उत्तम सलाहकार नहीं है, आपका उत्तम मित्र नहीं है ना? तुम्हारा शत्रु है राजन वो। किसने तुम्हें ऐसी खोटी सलाह दे दी और कुमार्ग पर पहुंचाने का प्रयास किया? किसने सुखपूर्वक सोते हुए तुम्हारे मस्तक पर लात मार दी है? जैसे कोई गाड़ी नींद में सो रहा हो और कोई आकर के मस्तक पर लात मार दे जोर से, तो सोने वाले को तो बहुत ऐसा लगता है कि बस पूछो मत। सर्वनाश, सर्वनाश। रावण, राघवेंद्र, श्री राम गंध युक्त गजराज हैं। क्या उपमा दे रहे हैं मारीच, जिसकी गंध सूंघ कर ही गजरूपी योद्धा दूर भाग जाते हैं। युद्ध स्थल में उनकी तरफ देखना तो बाण चलाना तो दूर बात है, दूर की बात है, देखना भी तुम्हारे लिए उचित नहीं है, फिर युद्ध की तो बात ही क्या है। श्री राम मनुष्य के रूप में सिंह हैं। हे लंकेश्वर, मेरा कहना मानो और लंका वापस लौट जाओ, इसी में तुम्हारा कल्याण है। मारीच के ऐसा कहने पर दशमुख रावण को थोड़ा ज्ञान हुआ। उसने सोचा बैठे बैठे क्यों शेर के मुख में हाथ डालें, रथ लेकर के वापस लौट गया, लंका आ गया। सीता जी के अपहरण का विचार उसने छोड़ दिया, लेकिन विधि तो थी, विधि तो थी, तो वो तो पूरी होनी थी। शूर्पणखा ने विचार किया, खरदूषण से मैंने प्रार्थना की, खरदूषण मेरे अपमान का बदला लेने के लिए आए भी, उन्होंने प्रयास भी किया, लेकिन श्री राम लक्ष्मण ने तो उन्हीं का वध कर दिया। अब क्या करूं? लंका जाना चाहिए। लंका जाने को तैयार हो गई। शूर्पणखा ने देखा अकेले राम ने खरदूषण त्रिसरा का वध कर दिया, राक्षसों का वध कर दिया, उद्विग्न हो गई और जोर जोर से चीत्कार करती हुई बालों को बिखरा करके दौड़ती हुई लंका पहुंच गई। उसने देखा रावण सोने की सिंहासन पर बैठा हुआ है, उसके चारों तरफ उसके सचिव गण बैठे हुए हैं, यमराज के समान दिखाई पड़ रहा है। उसकी 20 भुजा हैं, 10 मस्तक हैं, उसका बहुत बड़ा मुंह शरीर पर्वत के समान विशाल है, समस्त लोगों को भय देने वाला है, उसके नाम से प्राणी कांपने लगते हैं। रुलाने वाला, रुलाने के कारण ही उसका रावण नाम है। एक कारण, इस महाबली क्रूर भाई रावण के पास जाकर के शूर्पणखा ने भय और व्याकुलता से भर करके उच्च स्वर में शब्द कहे, राजन तुम भोगों में मतवाले हो रहे हो, तुम मदरा पान करके लंका में पड़े हुए हो। जो राजा प्रजा की रक्षा नहीं कर सकता वह राजा होने का अधिकारी नहीं है, योग्य नहीं है। प्रजा के प्रति उसका पुत्र भाव होना चाहिए। तुम्हारे लिए घोर भय उपस्थित हो गया है। जहाँ के तुम राजा हो वह जनस्थान निशाचर से विहीन हो चुका है। मूर्खों के समान भोगों में लिप्त स्वेच्छाचारी राजा को प्रजा आदर की दृष्टि से नहीं देखती। पृथ्वी के दूसरे राजा भी उसका सम्मान नहीं करते। इसलिए प्रजा का हित करना राजा का कर्तव्य है। निशाचरों पर इस समय संकट है, निशाचरों का वध करना प्रारंभ कर दिया गया है। स्वयं कार्याणि यह काले नानुतिष्ठति पार्थिवः सा तु वै सह राज्येन तैश्च कार्यैर्विनश्यति। राजा को बता रहा कौन कौन से राजा हैं जिनका नाश हो जाया करता है। तुलसीदास जी महाराज इसी बात को कहते हैं।
बोली बचन क्रोध करि भारी, देश कोश की सुरत विसारी, करसि पान शोभत दिन राती, शुद्ध नहीं नभ सिर पर आराती। सिर पर संकट आ गया है, तुझे पता ही नहीं है। राजनीति बिन धन बिनु धर्मा, हरहि समर्पे बिनु सत्कर्मा। राक्षसई पाना सकता है स्त्री विजिता, संडा सर्वत्र लक्ष्य से, चार चक्षु विहीनस्तुम कथम राजा भविष्यसि। तुम कैसे राजा हो सकते हो? बता रहा है, शूर्पणखा बता रही है, जो राजा ठीक समय पर अपने कार्यों का संपादन नहीं करता वो राजा होने के योग्य नहीं है। जो राजा राज्य और उनके कार्यों के साथ, वह राजा राज्य और उनके कार्यों के साथ नष्ट हो जाता है। जो राजनीति का पालन नहीं करता उस राजा को लोग उसी प्रकार त्याग कर देते हैं जिस प्रकार हाथी नदी के कीचड़ का त्याग कर देता है। तुमने देवता, गंधर्व, राक्षसों से बैर कर रखा है, राज्य की देखभाल के लिए गुप्तचर नियुक्त नहीं किए। ऐसी स्थिति में तुम जैसे विषय लोलुप चपल पुरुष कैसे राजा के रूप में प्रजा का भला कर सकते हैं? निशाचर तुम्हारी प्रजा हैं, तुम उनकी रक्षा नहीं करोगे तो कौन रक्षा करेगा? तुम बालक स्वभाव और बुद्धिहीन हो, तुम दुराचरण करते हो। ये शब्द इसलिए बोल रही है कि रावण को क्रोध आ जाए। तुम मूर्ख हो, मूर्ख मंत्रियों से घिरे रहते हो, अपने राज्य के लिए उत्पन्न भय को तुम देख नहीं पा रहे हो। तुम्हारा राज्य शीघ्र नष्ट होने वाला है और तुम पर भयंकर विपत्ति भी आने वाली है। अकेले श्री राम ने खरदूषण और 14,000 राक्षसों का वध करके जन स्थान को नष्ट भ्रष्ट कर दिया है। शूर्पणखा के कठोर वचन सुनकर के रावण को क्रोध आ गया, सिंहासन से उठ कर के खड़ा हो गया, तलवार निकाल ली और चिंताग्रस्त होकर के, विषाद युक्त होकर के उसने क्रोध से शूर्पणखा से पूछा, जिस श्री राम के संबंध में तू इतनी महिमा उसकी सुना रही है वो कौन है? कश्च रामः कथम वीर्यः, किम रूपम किम पराक्रमः, किमर्थम दंडकारण्यम प्रविष्टश्च सुदुस्तरम, तत्त्वं ब्रूहि मनोज्ञांगी केन त्वञ्चा विरूपिता, इत्युक्ता राक्षसेन्द्रेण राक्षसी क्रोध मूर्छिता। बोल कौन है राम, उसका पराक्रम क्या है, उसका रूप क्या है, किस लिए दंडकारण्य में प्रवेश किया है, किस हेतु से आया है, कौन कौन उसके साथ है, क्या उसकी क्षमता है, उसके पास कौन सा आयुध है, राक्षस खरदूषण मारे गए किस शस्त्र का उसने प्रहार किया। हे मनोहर अंगों वाली शूर्पणखा, ठीक ठीक बताओ। शूर्पणखा ने कहा कि पहले तो मनोहर अंग कहना बंद करो, मेरी नाक देखो और कान देखो, दोनों कट गए हैं। ऐसा कह करके मूर्छित होकर गिर पड़ी वहाँ। किसने तुम्हारे नाक कान काटे? आनंद रामायणकार कहते हैं, बद किम कारणम युद्धे प्राहसा राक्षसेश्वरम। मेरी बहन है यह मालूम होते हुए भी किसने नाक कान काटे हैं? अध्यात्म रामायणकार कहते हैं, उत्तिष्ठोत्तिष्ठ वत्से तुम विरूप करणम तव, को वा रामः किमर्थं वा कथम तेनासुरा हतः। वो राम कौन है जिसकी बार बार तू महिमा गा रही है? रावण के वचन सुनकर शूर्पणखा ने श्री राम के पराक्रम की प्रशंसा करते हुए युद्ध का वर्णन पूरा पूरा सुनाया। तुम्हें क्यों नहीं मारा? मुझे कुरूप करके छोड़ दिया, कुरूप बना करके मुझे छोड़ दिया। उसका भाई लक्ष्मण भी बड़ा तेजस्वी है और राम का मानव दाहिना हाथ है, सदा बाहर विचरने वाला प्राण है। क्या कह रहे हैं? बाहर विचरण करने वाला प्राण है, यानी अंदर प्राण हैं श्री राम के, लेकिन एक प्राण उनका बाहर विचरण करता है जिसको लक्ष्मण कहते हैं। क्या उपमा दी है! वाल्मीकि जी की बात। परम तेजस्वी
लक्ष्मण, हाँ क्या बात है, श्री राम की पत्नी सीता अनुपम सुंदरी है। वह, ए बेटा बच्चे को ले जाओ, वह उस दंडक वन में देवी के समान जान पड़ती है। राजा जनक की कन्या है, उनका नाम सीता है। मैंने पृथ्वी पर ऐसी रूपवती नारी पहले कभी नहीं देखी है। वह अद्वितीय सुंदरी सीता तुम्हारे अनुकूल पत्नी हो सकती है। सृष्टि की सर्वश्रेष्ठ सुंदरता राजा के पास होना चाहिए। जब मैं उसको तुम्हारी पत्नी के लिए यहाँ लाना चाहती थी, क्या कह रही है, सुन रहे आप? शूर्पणखा खुद उनको पति बनाना चाहती थी और रावण से कह रही है कि जब मैं उसको तुम्हारी पत्नी बनाने के लिए लंका लाना चाहती थी तो उसके भाई क्रूर लक्ष्मण ने मेरे नाक कान काट दिए, कुरूप बना दिया। सीता है, हाँ सही है, सीता को देखते ही तुम काम बाणों से विद्ध हो जाओगे, मैं जानती हूँ। यदि तुम सीता को अपनी पत्नी बनाने की इच्छा रखते हो तो शीघ्र ही अपनी शक्ति का उपयोग करो। इस शक्ति का तुम करोगे क्या? जो बल तुमने पाया है उस बल का प्रयोग नहीं करोगे, उपयोग नहीं करोगे, तो इतने शक्ति संपन्न हो करके ऐश्वर्य का भोग यदि तुम नहीं कर सकते हो तो पृथ्वी में समझ लीजिए त्रैलोक्य में कोई नहीं कर सकता है। तुम्हें ऐसी शक्ति प्राप्त है, वरदान प्राप्त है, तुम्हारा बल है। पंचलोकपाल 10 दिक्पाल तुम्हारी सभा में हाथ जोड़ करके खड़े रहते हैं कि कोई आज्ञा दें तो राजा की आज्ञा, हम रावण की आज्ञा पूरी करें। ऐसे महाबली हो करके अगर तुमने सीता जी को नहीं पाया तो समझ लीजिए कि संसार का कोई भी सुख, विश्व का कोई भी सुख तुमने प्राप्त नहीं किया। भैया अपना दाहिना पैर आगे बढ़ाओ। क्या कह रही? दाहिना पैर आगे बढ़ाओ, ये शुभ माना गया ना। राक्षस राज, यदि मेरी बात पसंद हो, हुआ तो अशुभ, लेकिन यहाँ ये कह रही है, ये सब यात्रा के लक्षण हैं, यात्रा के लक्षण कहे गए हैं। यदि मेरी बात पसंद हो तो तुम विजय के लिए प्रस्थान करो, श्री राम का वध करके राक्षसों से उनका बदला ले लो, वध का बदला ले लो और सीता को अपनी पत्नी बनाने के लिए हरण करके ले आओ। तो रावण फिर से मारीच के पास जाते हैं दूसरी बार। रावण का मारीच के पास आना 35वां सर्ग है। रावण ने सीता हरण रूपी कार्य को सिद्ध करने के लिए मन में विचार पुनः कर लिया। विचार करने लगा, खरदूषण मौसम बलवंता, तिनहि कुमार ये बिनु भगवंता, हो हहि भजन न तामस देहा, मन क्रम वचन मंत्र दृढ़ एहा, जो नर रूप भूप सुत कोऊ, हरे हूँ नार जीत रण हो दो, हरे हूँ नार जीत रण दो, एकेन रामेण कथम मनुष्य मात्रेण नष्टता सबला करो में। जिसके 2 सुरगुणों का यथावत ज्ञान प्राप्त करके बलाबल का निश्चय कर अंत में बुद्धि स्थिर हो जाने पर कि निश्चित रूप से खर और दूषण मेरे समान बलवान थे, श्री राम के सिवाय उनका वध कोई नहीं कर सकता है। अगर वो श्री राम हैं, वो भगवान हैं, विष्णु भगवान के रूप में आए हैं, तो उनको मार उनके हाथों से मैं अपना उद्धार कर लूँगा। राक्षस देह है और भगवान का भजन तो इस देह से होता नहीं है, अपना उद्धार कर लूँगा। और साधारण क्षत्रिय होंगे तो उन दोनों का वध करके उनकी पत्नी को अपनी पत्नी बना लूँगा। इस तरह से विचार करके चल पड़ा रावण, विमान में बैठ गया, अपनी बुद्धि को स्थिर कर लिया। कहाँ गया? तत्र कृष्णा जिन धरम जटा मंडल धारिणम, ददर्श नियताहारम मारीचम नाम राक्षसम, तम स्वयं पूजयत्वा च। काला मृग चर्म धारण करके सिर में जटाएं धारण किए हुए थे, जो नियमित आहार करते हुए मारीच नाम से जाने जाते थे,
शरीर तो राक्षस का था, लेकिन उन्होंने अपनी वृत्ति को शुद्ध कर लिया था, उनके आश्रम में रावण पहुंच जाता है। 10 मुख गयहु जहाँ मारीचा, नाय माथ स्वारथ रथ नीचा। राजा नमस्कार नहीं करता किसी को, राजा किसी को नमस्कार नहीं करता, सन्यासी किसी को नमस्कार नहीं करता, परिव्राट किसी को नमस्कार नहीं करता। लेकिन इसका अभिमान नहीं होना चाहिए। राजा ब्राह्मणों को तो नमस्कार करता ही है, वशिष्ठ जी को नमस्कार करते थे राजा, लेकिन यहाँ प्रजा को तो नहीं करता है। तो मारीच तो प्रजा है ना, रिश्तेदारी भी थी उसकी, लेकिन मामा था। 10 मुख गयउ जहाँ मारीचा, नाय माथ स्वारथ रथ नीचा। नीचों के लक्षण है ये। मारीच ने विधिपूर्वक अन्न और जल से उसका स्वागत करके पूछा। मारीच नाम के राक्षस को देखा, जो जटाओं को धारण किए हुए थे, शरीर में काला मृग चर्म था। मारीच ने अपना धर्म नहीं छोड़ा, विधिपूर्वक उनकी पूजा की, अन्न और जल से उनका स्वागत किया और कहा, राक्षस राज, लंका में कुशल तो है? तुम यहाँ किस काम के लिए पुनः इतनी जल्दी वापस आ गए? अभी तो गए थे। रावण बोला, हाँ तात मारीच, मैं दुखी होकर के तुम्हारी शरण में आया हूँ। करी पूजा मारीच कर, सादर पूछी बात, कवन हेतु मन व्यग्रयति, अक्सर आयहु तात। अचानक कैसे आ गए राजन? क्या हेतु है? आप तो विषाद युक्त हैं, व्यग्र हैं, आपके चेहरे में चिंता दिखाई पड़ रही है। रावण कहने लगा, तात मैं दुखी होकर तुम्हारी शरण में आया हूँ। कितना नम्र हो रहा है, देखो ना, अपना काम सिद्ध करना है। तुम जनस्थान को जानते हो, जहाँ मेरा भाई खरदूषण, बहन शूर्पणखा, महाबाहु त्रिसरा सहित अनेक राक्षस निवास करते थे। वे राक्षस मेरी आज्ञा से वहाँ धर्माचरण करने वाले मुनियों को सताया करते थे। रावण ने कहा, उस जनस्थान में रहने वाले राक्षसों का एक श्री राम वनवासी के साथ युद्ध हुआ। उस युद्ध में अकेले पैदल श्री राम ने दमकते हुए बाणों से 14,000 राक्षसों का वध कर दिया। उसी युद्ध में खरदूषण को भी मार गिराया है, साथ ही त्रिसरा का वध कर दिया है और दंड का रंड को निशाचरों से विहीन कर दिया है। उसके पिता ने क्रुद्ध होकर श्री राम को पत्नी सहित घर से निकाल दिया था, आज्ञा का पालन न करने के कारण। वह क्षत्रिय कुल का, उसमें क्षत्रिय कुल का, इसमें तो दूसरे शब्दों का प्रयोग किया है, ठीक नाम नहीं है। वो राक्षस सेना का घातक है। उन्होंने बिना किसी बैर विरोध के मेरी बहन शूर्पणखा के नाक कान काट करके कुरूप बना दिया है। उसका बदला लेना मेरा धर्म है। उसकी देवकन्या समान पत्नी सीता वहाँ निवास करती है, जिसे बलपूर्वक मैं अपहरण करना चाहता हूँ, लाना चाहता हूँ। इस कार्य में तुम मेरी सहायता करो। महाबली राक्षस, तुम मेरी सहायता करने में समर्थ हो, क्योंकि तुम मायावी हो। बड़ी बड़ी मायाओं का प्रयोग करना तुम जानते हो। इसी प्रयोजन से मैं तुम्हारे पास आया हूँ। तुम्हें मेरी सहायता करनी चाहिए। राजा की सहायता करना, आपत्ति में राजा की सहायता करना प्रजा का काम है। आपत्ति में राजा की सहायता करना मंत्री का काम है। आपत्ति में राजा की सहायता करना सलाहकारों का काम है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम हमारी सहायता करो। क्या सहायता करूँ मैं तुम्हारी? इतने बड़े तुम बलवान स्वयं हो, तपोबल से युक्त हो, शारीरिक बल भी तुम्हारे पास है, ज्ञान बल भी तुम्हारे पास है, तपस्या का बल भी पास है। मुझ छोटे से राक्षस का बल बल लेने के लिए निर्बल होकर के, दुर्बल होकर के आए हो, ऐसा क्यों तुम्हारे मन में आ रहा है? तो निश्चित रूप से तुम वह करने जा रहे हो जो तुम्हें नहीं करना चाहिए। इसलिए तुम्हारा आत्मबल तुमको कचोट रहा है, तुम्हारा आत्मबल तुमको धिक्कार रहा है, तुमको नकार रहा है, मना कर रहा है, लेकिन तुम्हारा मन नहीं मान रहा है। इसलिए तुम चले हुए मेरे पास आए हो। क्या चाहते हो बोलो?
कैसे विजय प्राप्त करोगे श्री राम पर? तुम श्री राम की शक्ति नहीं जानते हो, मैं जानता हूँ। तुम कैसे विजय प्राप्त करना चाहते पहले बोलो। तो रावण कहता है, हो कपट मृग तुम छलकारी, जेहि विधि हरियानऊ नृप नारी। छल कपट, कपट वाले मृग बन जाओ, सुंदर मृग बन जाओ, स्वर्ण जैसी चमड़ी बना लो, अपनी देह बना लो, चित्त कबरा बन जाओ, बहुत सुंदर बन जाओ। तम तु माया मृगो भूत्वा हाश्रमापादनयिष्यसि, रामं च लक्ष्मणं चैव तदा सीता हराम्यहम्। अध्यात्म रामायणकार कह रहे हैं। और वाल्मीकि जी क्या कह रहे हैं? सौवर्णस्तम मृगो भूत्वा चित्रो रजत बिंदुभिः आश्रमे तस्य रामस्य सीतायाः प्रमुखे चरो। सीता जी के सामने चरो, बहुत सुंदर सुंदर सोने जैसी छाल बना लो, उसमें चांदी की बूंदें लगा लो, बूंदें लगा करके बहुत सुंदर रूप बनाना है, तभी सीता जी प्रभावित होंगी। तुम सोने का मृग जैसा रूप धारण करके चांदी की बूंदों से युक्त चितकबरे हो जाओ, राम के आश्रम में सीता के सामने जाकर के भ्रमण करना, बार बार आना जाना, विचित्र मृग के रूप को देख करके सीता जी लालायित हो जाएंगी, तुम्हें प्राप्त करने का प्रयास करेंगी। सीता राम से कहेंगी, लक्ष्मण से कहेंगी, आप लोग इसे पकड़ करके लाओ। जब दोनों तुम्हें पकड़ने के लिए आवें, तुम दूर निकल जाना। जब तुम दूर निकल जाओ, कैसी युक्ति बता रहा है देखो, है ना? तब मैं बिना किसी विघ्न बाधा के सूने आश्रम में सीता जी का सुखपूर्वक अपहरण कर सकता हूँ। जैसे राहु चंद्रमा की प्रभा का अपहरण कर लेता है, पत्नी के अपहरण के दुख से दुखी राम निर्बल हो जाएंगे, तब मैं निर्भय होकर के उन पर प्रहार करूँगा, मारे जाएंगे। रावण की बात सुनकर मारीच का गला सूख गया, आँखों के सामने वो छोटी छोटी बूंदें दिखाई पड़ती ना कमज़ोर लोगों को, है ना, जो दुबले हैं, तारे दिखने, आँखों के सामने तारे दिखने लगे, सही शब्द है, आँखों के सामने तारे दिखने लगे, मुंह सूख गया, भय से थर्राने लगा, सूखे ओंठों पर जीभ फेरने लगा, हाथ जोड़ करके रावण की तरफ बैठ गया और हितकारी बातें कहीं। राजन, तुम्हारा ये जो विचार है, तुम्हारा ये जो अभिप्राय है, तुम सीता जी का अपहरण करके रावण को निर्बल दुर्बल करके उनका वध करना चाहते हो, ये बिल्कुल उचित नहीं है। सुलभा पुरुषः राजन सततम प्रियवादिनः, अप्रियस्य च पथ्यस्य वक्ता श्रोता च दुर्लभा, है ना, इसकी चौपाई भी है। आएगी अभी। राजन, सदा प्रिय बोलने वाले पुरुष आसानी से मिल जाएंगे। जिन्होंने बड़े प्रेम से समझा करके तुम्हें सीता जी के अपहरण करने की सलाह दी है, वो तुम्हारे मित्र नहीं हैं, तुम्हारे बहुत बड़े शत्रु हैं। किंतु अप्रिय बात, अप्रिय होने पर भी हितकारी कहने वाले और सुनने वाले दोनों दुर्लभ हैं। सुलभा पुरुषा राजन सततम प्रियवादिना। तुम्हारे गुप्तचर अयोग्य हैं, तुम्हारा हृदय चंचल है, तुम्हारा मन चंचल है, तुम्हारी इंद्रियां तुम्हारे वश में नहीं हैं, तुम विषयों का भोग करना चाहते हो। रामचंद्र जी को बिल्कुल तुम नहीं जानते हो, वे गुणों में इंद्र के समान और वरुण के समान हैं। हे तात, मैं चाहता हूँ कि इस पृथ्वी पर सभी राक्षसों का कल्याण हो। सभी राक्षसों का कल्याण कब होगा? जब तुम्हारा कल्याण होगा। तुम्हारा कल्याण कब होगा? जब तुम जीवित रहोगे। तुम जिंदा ही नहीं रहोगे तो कल्याण कहाँ से होगा? और राक्षसों की रक्षा कहाँ से करोगे तुम? कहीं ऐसा ना हो कि रामचंद्र जी अत्यंत कुपित हो जाएं तो समस्त लोगों को राक्षसों से विहीन कर देंगे। अपिते जीवितांताय नोत्पन्ना जनकात्मजा, अपि सीता निमित्तंच ना भवेद व्यसनम महत्। कहीं सीता ने तुम्हारे जीवन का अंत करने के लिए तो जन्म नहीं लिया है। ये सीता जी जो है, ये वेदवती नाम की कन्या थी, ये तपस्या करती थी, ऋषि पुत्री ऋषि कन्या थी,
तपस्या कर रही थी अरण्य में, और ये स्वर्ग का भ्रमण करने के लिए रावण गया हुआ था, वापस लौट करके आ रहा था। अरण्य की जिस पगडंडी से लौट रहा था वहीं सीता जी तपस्या कर रही थी। उनको तपस्या करते हुए देख, तपोमूर्ति देख, वेदवती बहुत सुंदर थी। रावण ने पूछा, तुम कौन हो, कहाँ रहती हो? वेदवती ने सारा परिचय दिया, बताया कि मैं यहाँ तपस्या कर रही हूँ। क्यों तपस्या कर रही हो? विष्णु भगवान को अपना पति बनाना है। रावण ने कहा, बलवान को पति बनाना चाहिए, विद्वान को पति बनाना चाहिए और धैर्यवान को पति बनाना चाहिए। ये तीनों लक्षण मुझ में हैं। जब मैं विष्णु लोक जाता हूँ, वैकुंठ जाता हूँ, विष्णु भगवान मेरे गदा के भय से वैकुंठ को छोड़ करके भाग जाते हैं। तो मैं बलवान हूँ, तो बलवान को ही स्त्रियाँ पति के रूप में वर्ण करती हैं। तुम मेरा वर्ण करो, मेरा चुनाव करो, मैं तुम्हारा पति बनने योग्य हूँ। वेदवती ने कहा, ये कभी संभव नहीं है। और बहुत अच्छा संवाद है, अभी तो यहाँ सुनाने का हो। तो वेदवती ने जब मना कर दिया तो रावण को क्रोध आ गया। तो रावण ने वेदवती की जूड़ा पकड़ करके उठाया ऊपर, ऐसा ऊपर उठा दिया। तो देखा, वेदवती ने देखा कि ये तो उठा करके ले जाएगा लंका। तो उसने तपोबल से अपने एक हाथ को तलवार बनाया और अपने बाल काट दिए। ऐसे धड़ाम से धरती पर गिरी, धरती फटी और धरती में समा गई। वो जहाँ धरती फटी तपस्या कर रही थी वो मिथिला नरेश की भूमि थी। मिथिला नरेश की भूमि में 12 वर्ष तक अनावृष्टि हुई। मंत्रियों ने, ब्राह्मणों ने सलाह दी, राजा ने सोने का हल बनाया, हल बना करके चलाया। उसमें हल को सीता बोलते हैं। उसी में से वो घट प्रकट हुआ जिसमें सीता थी और वो अपनी कन्या मान करके, बेटी मान करके ले आई। ये वेदवती नाम की कन्या सीता। उसी ने धरती में गिरते हुए साप दे दिया था, तेरी मृत्यु का कारण मैं ही बनूंगी। तो वही सीता थी। दूसरी कथा ऐसी है कि रावण सबसे कर वसूल करता था। आजकल की भाषा में टैक्स कहते हैं। कर वसूल करता था। तो पृथ्वी में निवास करने वाले सबसे वसूल करता था। तो ऋषियों से भी वसूल किया जाए। तो निशाचरों ने कहा, ऋषियों के पास तो कुछ है ही नहीं, क्या लाएं उनके पास से? उनके पास तो दंड, कमंडल, लंगोटी, 3 ही चीज़ें हैं और कुछ है ही नहीं, तो क्या उनसे लेकर के आएँ? तो रावण ने कहा, उनके शरीर में खून है, खून निकाल करके लाओ। तो उस समय आज जैसी सुविधा तो थी नहीं, डॉक्टर लोग इंजेक्शन से निकाल देते हैं, मालूम नहीं पड़ता है ना, वैसी सुविधा तो थी नहीं। तो लोहे के हथियार से उनकी नसों को काटा जाता था ऋषियों के, और घड़ों में वहाँ ऐसा खून भर भर करके लाया गया। रावण के दरबार में सारे ऋषियों से टैक्स के रूप में, कर के रूप में रक्त लिया गया और रक्त ला करके राज दरबार में रखा गया। उसी समय, अभी स्मरण नहीं आ रहा है, कोई ऋषि महर्षि या कोई आए हुए थे रावण की सभा में। तो उन लोगों ने कहा कि हाँ, ज्योतिषी आए हुए थे, ज्योतिषी आए हुए थे। तो ज्योतिषियों ने पूछा रावण से कि ये सब क्या है? बोले ऋषियों का रक्त है। तो ज्योतिषियों ने कहा, तुम्हारे वध का कारण है ये, इसको तुम अपने राज्य में मत रहने दो। तो रावण ने उन घड़ों को कहा कि लंका के बाहर की सीमा में गड्ढा करके और इस रक्त को वहाँ गड़ा दिया जाए, घड़े को वहाँ गड़ा दिया जाए। तो निशाचरों ने ले जा करके मिथिला नरेश की भूमि में बहुत बड़ा गड्ढा करके उस घड़े को, जो बहुत बड़ा घड़ा बनाया एक, उसमें सारा रक्त भर करके वहाँ गाड़ दिया। उससे भी सीता प्रकट हुई, ऐसी भी कथा है दूसरी रामायण में। इस तरह से कई कारण थे रावण के। अनरण्य नाम के राजा थे, एक अनरण्य नाम के राजा थे जो अयोध्या के राजा थे। इक्ष्वाकु वंश कुल के, राम के पूर्वज, श्री राम के पूर्वज थे। एक बार रावण अयोध्या पहुंच गया। अयोध्या पर विजय प्राप्त करने के लिए, अयोध्या पर कोई विजय प्राप्त नहीं कर सकता था, तो छल बल करके रावण ने
अनरण नाम के राजा को, हाँ, अनरण नाम के राजा को बंदी बना लिया। बंदी बना लिया तो राजा ने शाप दे दिया कि तुमने छल कपट पूर्वक युद्ध में मुझे बंदी बना लिया, अब मैं जीवित नहीं रहना चाहता हूँ। अपमान का जीवन, अपमानित होकर के मैं अब राज्य नहीं करना चाहता हूँ, मैं प्राणत्याग कर रहा हूँ। लेकिन मेरे ही वंश में उत्पन्न कोई राजकुमार तेरी मृत्यु, तेरा वध करेगा। ये अनरण नाम के राजा ने शाप दिया था। तीसरा शाप था, 3-4 थे। तीसरा शाप था नलकूबर का। नलकूबर की पत्नी रंभा अपने पति के लिए तस्मई बना करके ले जा रही थी। रावण कहीं से वापस लौट रहा था। वो रंभा के सौंदर्य पर मुग्ध हो गया और प्रणय निवेदन किया। उसने कहा कि मैं आपके भाई कुबेर के पुत्र की पत्नी हूँ, पुत्रवधू हूँ, मेरे साथ तुम्हें ऐसा अन्याय नहीं करना चाहिए। लेकिन रावण नहीं माना, जो कामासक्त हो गया था। तो कामातुराणाम भयम न लज्जा, भय और लज्जा दोनों नष्ट हो जाते हैं कामातुर व्यक्ति के। नलकूबर ने पूछा, तुम्हें आज आने में विलंब क्यों हुआ? रंभा ने अपने पति से झूठ नहीं बोला, सत्य सत्य बता दिया कि रावण ने मेरे साथ दुर्व्यवहार किया है। नलकूबर ने शाप दे दिया, आज के बाद किसी भी स्त्री को जबरदस्ती अपनी पत्नी रावण बनाएगा, रावण पत्नी बनाने का प्रयास करेगा तो उसके सिर के 7 सिर के 7 भाग 7 टुकड़े हो जाएंगे। ये सब शापों से भी शापित था रावण, है ना। इसलिए तो लंका में राजमहल में सीता जी को नहीं रखा गया। इसलिए राजमहल में, लंका की राजमहल में क्यों नहीं रखा रावण को? अशोक वाटिका में क्यों रखा? यही कारण था। तो ऐसे तो मारीच कह रहे हैं, प्रसंग पर आ जाएं, बीच में बहुत बातें याद आ जाती हैं। स्वेच्छाचारी निरंकुश राजा अपने राज्य को नष्ट कर लेता है, स्वयं भी नष्ट हो जाता है। रावण, तुम्हारे पास सूचना ठीक नहीं है। ना तो दशरथ ने श्री राम का त्याग किया है, ना उन्होंने अयोध्या को छोड़ा है। उन्होंने अपनी पिता की इच्छा पूरी करने के लिए स्वयं ही वनवास जाना स्वीकार किया है। तुम्हें जो सूचना मिली है वह ठीक नहीं है, और ना वो मर्यादा विहीन है, न लोभी हैं, न दुष्ट है, और तुम जो कहते हो क्षत्रिय कुल कलंक हैं, ऐसा भी नहीं है। जब कैकेयी ने उनके पिता को ठगा, तब धर्मात्मा श्री राम ने कहा था कि मैं पिता की आज्ञा का पालन करूंगा, इस कारण वो वन में आए। तुम्हें श्री राम के संबंध में झूठी झूठी कहानियाँ सुनाई गई हैं और तुमने उन्हीं को सत्य मान लिया है। इस कारण से तुम्हारे मन में सीता जी के अपहरण का संकल्प हो रहा है। रामो विग्रहवान धर्मः साधु सत्य पराक्रमः राजा सर्वस्य लोकस्य देवानामिव वासवः। श्री राम धर्म के मूर्तिमान स्वरूप हैं, साधु हैं, पराक्रमी हैं, सत्य बोलने वाले हैं, इंद्र के जैसे अधिपति हैं, देवताओं के अधिपति हैं। इसी प्रकार जैसे इंद्र देवताओं का अधिपति है, वैसे ही श्री राम पूरे जगत के अधिपति हैं, पूरे जगत के जगदीश्वर हैं। उनकी पत्नी सीता अपने पातिव्रत्य के तेज से सुरक्षित हैं। जैसे सूर्य की प्रभा उससे अलग नहीं की जा सकती, इसी तरह से सीता जी को श्री राम से अलग नहीं किया जा सकता। सीता जी जलती हुई आग की ज्वाला हैं, उस अग्नि में तुम्हें प्रवेश नहीं करना चाहिए, भस्म हो जाओगे। उनके अपहरण का व्यर्थ प्रयत्न यदि तुम करोगे, तुम्हें कोई लाभ नहीं होने वाला है। यदि तुम अपने जीवन में सुख और शांति चाहते हो तो परम दुर्लभ राज्य चिरकाल तक लंका का भोग करना चाहते हो तो सीता जी के अपहरण का विचार तुम्हें त्याग देना चाहिए। राजन, ऐसा अपराध तुम मत करो जिससे निशाचर कुल हमेशा के लिए
सर्वदा सर्वथा नष्ट हो जावे। तुम विभीषण आदि धर्मात्मा मंत्रियों से तुम्हें सलाह लेना चाहिए। अपने अपने बलाबल का भली भांति विचार करके निश्चय करके श्री राम जी की शक्ति को ठीक ठाक समझ लो। तुमने स्वयं शूर्पणखा से कहा है, खरदूषण मौसम बलवंता। जब अपने समान बलवान वाले खरदूषण को तुम मानते हो तो खर और दूषण का तो वध हो चुका है, तो तुम्हारे वध में तुम्हें क्यों निश्चिंतता बनी हुई है? क्यों निश्चय मान करके बैठे हो कि श्री राम के हाथों से तुम्हारा वध नहीं होगा? तुम्हारा हित नहीं होने वाला है, इसका निश्चय तुम कर लो। मैं यही समझता हूँ कि रामचंद्र जी के साथ तुम्हारा युद्ध करना ठीक नहीं है। मेरे इन हितकारी वचनों को तुम फिर से सुनो, यह तुम्हारे लिए बहुत उचित होगा। मैं इसलिए यह बात कह रहा हूँ कि मुझे श्री राम के प्रभाव का अनुभव है। कैसे अनुभव है? रावण ने पूछा। तो मारीच कहानी सुनाता है कि एक समय मैं अपने पराक्रम के अभिमान में चूर होकर पर्वत के समान शरीर धारण करके धरती पर भ्रमण कर रहा था। भ्रमण करते करते मुझ में 10,000 हाथियों का बल था। मैं ऋषि महर्षियों का मांस भक्षण करते हुए दंडकारण्य में भ्रमण कर रहा था। उन दिनों महर्षि विश्वामित्र को मुझसे बड़ा भय हो गया था। वो महाराज दशरथ के पास गए और उन्होंने कहा कि राजन, मारीच से मुझे बहुत भय है। मैं बहुत बड़ा यज्ञ कर रहा हूँ, वह यज्ञ पूरा नहीं होता है, इसलिए यज्ञ की सुरक्षा के लिए राम लक्ष्मण मुझे दे दीजिए। अनुज समेत देहु रघुनाथा, निश्चर वध कर होव सनाथा। दशरथ से मांगा था विश्वामित्र जी ने। अतः श्री राम मेरे साथ चलें, मेरे यज्ञ की रक्षा करें। दशरथ महाराज ने कहा था, राम अभी बालक हैं, 10 वर्ष के बालक हैं, उनको शस्त्र चलाना नहीं आता है, वो नहीं जा सकते। मैं शस्त्र चलाना जानता हूँ, मैं चलूँगा। यम अक्षोहिणी सेना तेना हम पतिरीश्वर। मैं उसका सेनापति हूँ, मेरी सेना भी चलेगी, अक्षोहिणी सेना भी चलेगी और मैं भी चलूँगा। मैं आपके यज्ञ की सुरक्षा करूँगा। विश्वामित्र जी नहीं माने थे। राम बालक होते हुए भी राक्षसों को जीत सकते हैं, ये उनका संकल्प था। इसलिए दशरथ से कहा, मैं श्री राम को ही लेकर के जाऊंगा। तब महाराज दशरथ ने राम को विश्वामित्र जी के साथ भेज दिया था और दंडकारण्य में विश्वामित्र जी ने यज्ञ की दीक्षा ली। श्री राम और लक्ष्मण यज्ञ की रक्षा करने लगे। इतने में मैं यानी मारीच विश्वामित्र के आश्रम में आया। वरदान के कारण मुझे घमंड था। श्री राम ने ज्यों ही मुझे देखा, धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाई और राम को बालक समझ करके जैसे ही मैं यज्ञ वेदी की ओर दौड़ा, तेन मुक्तस्ततो बाणः बिनु फर सर रघुपति जे ही मारा, है ना, शत जोजन गौसागर पारा, है ना। श्री राम ने मेरे ऊपर तीक्ष्ण बाण छोड़ दिया। उस बाण की चोट खाकर 100 योजन दूर समुद्र के किनारे पड़ा। श्री राम मुझे मारना चाहते थे, लेकिन उन्होंने मारा नहीं, है ना, मारा नहीं मुझे। इसलिए मैं उनके बल को जानता हूँ। समुद्र के तट पर मैं बेहोश होकर के गिर पड़ा और बहुत देर के बाद होश में आने पर मैं लंकापुरी चला गया। इसलिए मेरे मना करने पर भी तुम श्री राम के साथ यदि विरोध करोगे तो शीघ्र ही घोर आपत्ति में पड़ करके नष्ट हो जाओगे। सीता का अपहरण करके तुम लंकापुरी को भी नष्ट कर दोगे, स्वयं भी नष्ट हो जाओगे। हे राक्षस राज, तुम राम से शत्रुता मत करो। यदि तुम बलपूर्वक सीता जी का अपहरण करोगे तो अपने बांधवों सहित यमलोक भेज दिए जाओगे। पर दाराभिमर्शात्तु नान्यत पाप तरम महत प्रमदानाम सहस्राणी तब राजन परिग्रहे। हे राजन, पराई स्त्री के संसर्ग में पड़कर कोई दूसरा महान पाप नहीं है। इससे बड़ा दूसरा कोई महान पाप नहीं है। तुम्हारी तो अनेक पत्नियां हैं, उन्हीं में तुम्हें अनुराग रखना चाहिए, अपने कुल की रक्षा करनी चाहिए।
अपनी पत्नियों की भी रक्षा करनी चाहिए। मारीच ने आगे कहा, उस समय मुझे राम ने नहीं मारा। अपनी उस दुर्दशा पर मुझे बहुत ग्लानि हुई, तो भी मैं उनके विरोध से बाज नहीं आया। और एक दिन मृग का रूप धारण करके मैं दंडकारण्य में घूमने लगा, तपस्वियों को सताने लगा, उन तपस्वियों को मार करके उनका रक्तपान करने लगा। वहाँ मैंने लक्ष्मण को देखा, फिर राम को देखकर मुझे पुराने बैर का स्मरण हुआ और मैं उन्हें मारने के लिए दौड़ा। उस समय मुझको देखते ही श्री राम ने अपना धनुष खींचकर 3 बाण मुझ पर छोड़े। मैं श्री राम के पराक्रम को जानता था, इसलिए मैं वहाँ से भाग आया और बाकी मेरे दोनों साथी राक्षस मारे गए। अब मैं संन्यास लेकर के यहाँ बहुत दिनों से तपस्या कर रहा हूँ, यहीं निवास करता हूँ। श्री राम के बाण के भय से दंडकारण्य में या किसी जंगल में मैं कहीं घूमने अब जाता ही नहीं हूँ कि न जाने वो कहाँ मिल जाएं। वृक्षे वृक्षे ही पश्यामि चीर कृष्णाजनाम्बरम गृहीत धनुषम रामम पास हस्तामिवान्तिकम। मुझे एक एक झाड़ में, एक एक वृक्ष में काला मृगचर्म धनुष धारण किए श्री राम दिखाई पड़ते हैं। जितने भी झाड़ लगे हैं सब झाड़ों में राम दिखाई पड़ते हैं। भई मम कीट भृंग की नाई, जहाँ तहाँ मैं देखूं दो भाई। है ना? भई मम कीट भृंग की नाई, जहाँ तहाँ मैं देखूं दो भाई। स्मृत्वा तदेवाहम रामम पश्यामि सर्वतः। चारों तरफ राम को ही देखता हूँ, जहाँ मेरी दृष्टि जाती है वहाँ राम ही दिखाई पड़ता है। इसलिए हजारों राम मुझे एक साथ दिखाई पड़ते हैं। सारा जंगल दंडकारण्य राममय हो गया है। जब मैं एकांत में बैठता हूँ तब मुझे श्री राम के दर्शन होते हैं। राममेव ही पश्यामि। इतना ही नहीं, राम से इस प्रकार भयभीत हो गया हूँ कि नामों के आरंभ में र अक्षर, जैसे रत्न, रथ आदि शब्दों को बोलने से भी मुझे भय की प्रतीति होती है। मैं श्री राम के प्रभाव को जानता हूँ, इसलिए कहता हूँ तुम्हें श्री राम के साथ युद्ध करना उचित नहीं है। तो आज सीता जी का यानी मृग बनना चाहता है, बनना ही पड़ेगा उसको, मारीच को। क्यों बनना पड़ेगा, उसके कारण और आगे की कथा अपने लोग कल श्रवण करेंगे। हाँ? आज और रावण को भी शांति मिले, मारीच को भी मिल जाए। कल तो उनको मरना ही है। मारीच तो कल जाएंगे ही स्वर्ग, ऊपर स्वर्गलोक, भगवान के बाणों से जाएंगे तो स्वर्ग ही मिलेगा, साकेत की ही प्राप्ति होगी। मारीच को ज्ञान था, सब समझ गया था कि अब मेरा अंत आ गया है। श्री राम जय जय राम। 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 द्वारकाधीश भगवान की, जगदम्बा महारानी की, पीठद्वयाधीश्वर जगद्गुरु शंकराचार्य सद्गुरुदेव भगवान की। हर हर